से 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था ताजमहल को लेकर और कहा जा सकता है कि ताजमहल से जो इस साल जो विवाद हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले तेजों में है, उसके बाद से फिर 22 कमरों का राज और फिर एक बार फिर से 500 मीटर की परिधि में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज है वो अब एडीए की तरफ से एडीए को निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्हें तत्काल से हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर इस फैसले से तकरीबन 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं जो इस पूरे ताजगंज इलाके में रहते हैं वो प्रभावित होंगे। इनका सदियों से यहाँ पर व्यापार है, बिजनेस है। हमारे साथ ऐसे ही साथ स्थानीय निवासी हैं जो इस फैसले को लेकर आहत हैं। तमाम तरीके के फैसले आते हैं ताजमहल से जुड़े हुए, लेकिन ये व्यापार आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ फैसला है, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ फैसला आया है और इस फैसले से तकरीबन कई लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया और क्या आपके मन में इस फैसले को लेकर चल रहा है? देखिए, जितने भी विवाद आते रहे वो राजनीतिक थे, वो राजनीतिक रोटियां सेकते थे, लेकिन ये जो विवाद है ये पेट का सवाल है, ये रोटी रोजी का सवाल है। ये यहाँ के लोग जो व्यापार करते हैं 500 मीटर के अंदर 25-30 हज़ार आदमियों के परिवार पे असर पड़ेगा, प्रभावित होंगे और कम से कम 2,500-3,000-4 हज़ार दुकानें बंद होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट को किसी ने भी फैसला लिया है। आप वरिष्ठ नागरिक भी हैं, सालों से यहाँ तजुर्बा है रखते हैं, सालों से अपना व्यापार करते हैं। अगर ये फैसला ये जमीन पर लाया जाता है तो इससे क्या वो इफेक्टिव है? बता रहा हूँ आपको। ये जो फैसला किया गया है, पहले सोच लीजिए फैसला क्यों हुआ, यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या इफेक्ट होगा। इस फैसले को प्राइवेट कुछ लोगों ने ऑर्डर करा लिया, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, मिसगाइड किया कि यहाँ पे 70 दुकानें, 50 दुकानें, 30 दुकानें। सुप्रीम कोर्ट को ये उन्होंने बताया 500 किलोमीटर के अंदर 25-30 हज़ार लोग जिनकी रोटी रोजी जुड़ी है वो प्रभावित होंगे। 2-3-4-5 हज़ार दुकानें जो होंगी वो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने से पहले एक काम करना चाहिए था, क्योंकि सरकारी तो था नहीं, ये प्राइवेट था, तो एक टीम गठन करके कोर्ट से अपनी और यहाँ पे सर्वे के लिए भेजते और देखते कि यहाँ पे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, या ये रीट लगी ये सही भी है या गलत है। लेकिन ये ना सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला सुना दिया। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब फैसला आ चुका है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आया है। जल्द ही जो आगरा विकास प्राधिकरण है यहाँ पर नोटिस देगी या कार्रवाई करेगी या चिन्हित करेगी कितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। आप यहाँ कई सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, खासकर युवा हैं, आपको रोजगारी देश में जिस तरह से चल रही है एक माहौल है, अब ऐसे में ये फैसला अगर जमीनी हकीकत इस पर लागू की जाती है तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हम लोग क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर इसके बाद? हम लोग तो फिर यहाँ से अलावा कहीं तो जा नहीं सकते हैं। 500 मीटर के बाद हमारा बिजनेस बाहर कर दिया होगा तो हमारा कोई खाने पीने का रोजगार तो है नहीं है फिर इसके बाद। बताइए आप लोग। ज़्यादातर जो इकोनॉमी आती है आगरा की, जो टूरिज्म से जुड़ी हुई है, ताजमहल से जुड़ी हुई है, बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ से आता है। अब ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर गेट के बाहर से या ताजमहल के 500 मीटर के दायरे से अगर हटा दी जाती है तो किस तरह का आपका रहने वाला है अब इस बार? जब 500 मीटर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, 4 से 5 हज़ार दुकानें हैं करीब, तो करीब 20 से 25 हज़ार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके अंदर बहुत प्रभावित होगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। आपका क्या मानना है? सर यही है, जो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे हाथ में कोई हुनर भी नहीं है। हम ही क्या, और जितने भी सारे लोग हैं सभी बेरोजगार हो जाएंगे और किसी के हाथ में कोई हुनर नहीं है बस। आपका क्या? हेलो, मेरा कहना ये है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बार उन्हें अपने फैसले पे विचार करना चाहिए और किसी और की बातों में किसी और की रेट को सोचना चाहिए। एक बार किसी को गठन टीम करके उसको देखना चाहिए जमीनी हकीकत क्या है यहाँ की। पिछले 2 साल से यहाँ के बासिंदे परेशान है, किसी के मुद्दे से परेशान किया जाता है, किसी की बात से परेशान किया जाता है। जब से ये ताजमहल का मुद्दा उठा है, कभी तेजो महल है, कभी 22 कमरों का राज, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्थानीय निवासियों को परेशानी है। कहा जा सकता है कि ताजमहल की छवि पर भी असर पड़ रहा है, इसको लेकर पर्यटन जो होगा वो भी प्रभावित होगा। बिल्कुल, यहाँ आने वाला जो भी टूरिस्ट है 10 बार सोचता है कि यहाँ पे विवाद चल रहा है, यहाँ न जाया जाए। इससे इकोनॉमी को भी फर्क पड़ रहा है, हमारे रहने वाले निवासियों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे रोजगार बढ़ाना चाहिए था कुछ। मैं जवाब लूंगा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ। क्या लगता है कि अब आप खासकर युवा हैं, आपको स्थानीय रोजगार भी यहाँ से जुड़ा है, बड़ा फैसला एक आया है, उसको लेकर फिर सर हम तो मजबूर आदमी है, हमारे बाप दादा नहीं काम कर सकते थे, हम भी नहीं है, हमारे पीढ़ियों के हिसाब से नहीं काम हुआ है, तो हम इससे आगे कहाँ जाएंगे? जब हमारा रोजी रोटी चली आएगी तो हमें कुछ हुनर तो आता नहीं है, हमें वो हमारे बाप दादों ने सिखाया है, वही तो काम करेंगे। अब लगातार जिस तरह से कोविड में जो हालात रहे, तमाम जो उद्योग धंधे बंद हुए, उसके बाद से अब ये एक फैसला, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको जो रोजगार है, पर्यटन रोजगार है, लास्ट आपकी आखिरी प्रतिक्रिया? पर्यटन रोजगार की तो एक बात की बात है,
यहाँ आप जो खड़े हैं साउथ गेट से 500 मीटर के अंदर कम से कम देखिए सब्जी वाला है, हलवाई है, दूध वाला है, नाई है, धोबी है, मिस्त्री है, लेदर का काम है, होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं, हैंडीक्राफ्ट भी हैं, होटल भी हैं, अनेक दुकानें भी हैं और ज़्यादातर यहाँ पे जो कारोबार होता है गरीब और मजदूर लोग से है। अगर ये 500 मीटर के अंदर ये सब चीज़ चले जाएंगे तो हम लोग तो बेकार होंगे, लेकिन जो लोग रेगुलर अस्पताल भी है, टेलर मास्टर भी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? लिहाजा हम सबके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं 500 मीटर कह लिए। सकते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब ताजगंज वासियों के जो चेहरे पर बहुत चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। साफ तौर से यहाँ के रहने वाले लोगों का साफ तौर से कहना है कि सदियों से ये लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों का जो व्यवसाय है उसे करते आ रहे हैं। अगर ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला लागू होता है तो उनके पेट पर, रोजी रोटी पर ये करारा प्रभार होगा। अब ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं उनके पास क्या मुद्दा रहेगा, क्या नया रोजगार होगा, ये देखने वाली बात होगी।